भारत भूमि यह हम सबकी मातृभूमि है। आज हम जिस परिवेश में आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वह आज़ादी हमें बड़े ही तपस्या और मुश्किलों के बाद प्राप्त हुई है। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के कई वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान किया हुआ है। उन वीरों के बलिदान को स्मरण रखते हुए हमें देश की सेवा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। इस देश सेवा से जुड़ी हुई यह कविता है हे मातृभूमि, जिसके कवि हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम भाव को प्रकट किया है। तो चलिए देखते हैं कविता हे मातृभूमि। कवि का परिचय है। इनका जन्म 1897 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है और इनकी मृत्यु 1927 गोरखपुर में हुआ है। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। स्वतंत्रता सेनानी का अर्थ होता है फ्रीडम फाइटर। अनुवादक का होता है ट्रांसलेट करने वाले। बहुभाषाविद का होता है बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखने वाले। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। प्राणों की आहुति देना अर्थात देश को स्वतंत्र कराने के लिए इन्होंने अपने जान कुर्बान कर दी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मन की लहर, आत्मकथा आदि। इस पद्य के संबंध में बताया गया है। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। लालसा का मतलब होता है इच्छा, कामना व्यक्त करना। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। मातृ अर्थात माता, भूमि अर्थात धरती, हमारी धरती माता। जिस व्यक्ति का जन्म जहाँ पर होता है वह उसकी मातृभूमि होती है और उसकी भूमि में पलकर वह बड़ा होता है। उसे वह अपनी माँ के समान मानता है। उसे उसकी मातृभूमि कहा जाता है। हर किसी को उसकी मातृभूमि प्यारी होती है। हमारे भूमि पर हरे भरे वन, नदियाँ और पहाड़ों का स्थान है। इस देश की मिट्टी बड़ी उपजाऊ है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फसलों की पैदावार की जाती है।
यह भूमि हमें रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े, हमारे जीवन की हर आवश्यकताओं को पूरा करती है। यह अनेक आपदाओं को झेलकर हमें सुरक्षित रखने का कार्य करती है। इसीलिए हमारा कर्तव्य क्या है कि हमें अपनी मातृभूमि का सम्मान करना चाहिए। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उसके सम्मान को ठेस पहुँचे। अगर हमारी मातृभूमि पर कोई मुसीबत आ जाए तो हम सभी को उसका सामना करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं। शीश नवाऊं यह एक मुहावरा है। शीश का अर्थ है सिर, नवाऊं का अर्थ है झुकाना। कवि भूमि स्वरूपी माँ के चरणों को स्पर्श कर रहा है, उसे सम्मान दे रहे हैं। वह कहते हैं, जैसे हम अपनी माता जननी के प्रतिदिन चरण को स्पर्श कर उसका सम्मान करते हैं, मैं भक्ति भेंट अपनी लेकर तेरी शरण में आऊं। भक्ति का अर्थात होता है श्रद्धा, भेंट का अर्थ होता है उपहार। सेवा रूपी उपहार को लेकर के कवि मातृभूमि के शरण में आना चाहते हैं। सेवा के लिए कवि हमेशा तैयार रहते हैं। वह बच्चों, हमें भी अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। समय पर हमें अपने मित्रों की और अपने पड़ोसियों की भी सहायता करनी चाहिए। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। माथा अर्थात ललाट और भाल भी जिसे हम कहते हैं। चंदन का तो लकड़ी जिसे घस करके हम टीका करते हैं। छाती का अर्थ होता है सीना। जीवा का अर्थ होता है जीभ, जुबान भी हम कहते हैं। कवि कहते हैं कि मेरे माथे पर जो चंदन का तिलक लगा हुआ है, वह चंदन का तिलक मातृभूमि के नाम का है। मेरे गले में जो हार है, वह हार भी मातृभूमि के नाम का ही है। और मेरे जुबान पर जो प्रतिदिन गीत होता है, गीत में गुनगुनाता हूँ, वह भी भारत भूमि के नाम का ही गीत में प्रतिदिन गुनगुनाता हूँ। अर्थात कवि सदैव अपने मातृभूमि का ही गुणगान करता है और अपनी मातृभूमि के लिए वह पूर्ण रूप से समर्पित है। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। यहाँ पर सपूत का अर्थ होता है अच्छा पुत्र, धूल का अर्थ होता है मिट्टी, निज का अर्थ होता है स्वयं, शीश का अर्थ होता है माथा। कवि कहते हैं कि जिस भूमि पर, जिस धरती पर राम और कृष्ण जैसे सुपुत्रों ने, अच्छे पुत्र ने जन्म लिया था, उस धरती की मिट्टी को मैं अपने माथे पर लगाकर उस मिट्टी का सम्मान करना चाहता हूँ। यहाँ पर राम का संबंध रामायण से और कृष्ण का संबंध महाभारत से है। राम का जन्म त्रेता युग में और कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था और हम सब कलयुग में जी रहे हैं। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। कौशल्या नंदन श्री राम अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न से एक समान प्रेम करते थे। उन्होंने माता कैकेयी को की 14 वर्ष के वनवास की इच्छा स्वीकार करते हुए पिता के दिए वचन को निभाया था। उन्होंने रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए का पालन किया।
माता, पिता, गुरु की आज्ञा का पालन किया। वह एक आदर्श पुत्र, शिष्य, भाई, पति, पिता और राजा बने। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था और इनकी मृत्यु के बाद कलयुग प्रारंभ हो गया। श्री कृष्ण का जन्म धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए हुआ था। वे संसार में प्रेम का प्रसार करने के लिए भी आए थे। इस तरह से इस दो पंक्तियों का अर्थ मैंने समझा दिया है। आगे की पंक्तियां हम देखेंगे। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। माई का अर्थ होता है मातृभूमि। समुद्र का समानार्थी शब्द है सागर, सिंधु। पद का अर्थ होता है कदम, चरण। रज का अर्थ होता है धूल, मिट्टी। नित्य का अर्थ होता है प्रतिदिन। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मातृभूमि के कदमों को की धूल को सागर प्रतिदिन धोता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। मैं उस मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ। और ऐसी भूमि जिसके चरणों को समुद्र अपने पानी से स्पर्श करता है, उन कदमों को, उन चरणों को की सेवा करना चाहता हूँ। मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ, अर्थात सेवा करना चाहता हूँ। यहाँ पर बच्चों, आपने भारत भूमि का नक्शा देखा ही होगा। उत्तर में हिमालय पर्वत है और दक्षिण में समुद्र है। जो समुद्र भारत के चरणों को स्पर्श करते हुए बहता है। तो कवि कहते हैं कि समुद्र जिसके चरणों को रोज धोता है, उन चरणों को वो प्रणाम करता है। ऐसे मातृभूमि की सेवा के लिए मैं भी उनके चरणों को दबाना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता में भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाऊं। माता का समानार्थी शब्द होता है जननी। तजकर अर्थ होता है छोड़कर। भारत देश यह विविधता में एकता का प्रतीक है। यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग, जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं। सभी का रहन सहन, खान पान और उनकी भाषाएं भिन्न भिन्न है। कवि कहते हैं कि जब भी मुझे देश की सेवा का अवसर मिलेगा, तब मैं भेदभाव को छोड़ करके पवित्र मन से देश के लोगों की सेवा करूंगा। कवि प्रतिदिन भारत माता के नाम का गुणगान करना चाहता है। कवि अपने देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता है। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। देह का अर्थ होता है बदन, काया, शरीर। बलिदान का अर्थ होता है अर्पण करना, त्याग देना। कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि उनका जन्म सिर्फ मातृभूमि की सेवा करने के लिए हुआ है, अर्थात वे मातृभूमि की सेवा में काम आना चाहते हैं। उन्हें मातृभूमि की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सूझता है। वे दिन रात मातृभूमि की सेवा के बारे में ही सोचा करते हैं। वे मन से, देह से अर्थात शरीर से देश की सेवा के लिए बलिदान हो जाना चाहते हैं। बच्चों, हमें भी मातृभूमि की सेवा करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। हम पढ़ लिख कर देश के लिए एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। मातृभूमि के सम्मान की जिम्मेदारी प्रत्येक विद्यार्थी की है। हम देश सेवा की शुरुआत
अपने विद्यालय से ही कर सकते हैं। हम अपने मित्रों को मदद कर सकते हैं। उसके बाद अपने आस पड़ोस के लोगों की मदद कर सकते हैं। इस तरह से हमें देश की सेवा की शुरुआत अपने आसपास से ही करनी चाहिए। आज भी हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो देश की सेवा में जुड़े हुए हैं, जो देश की सेवा में ही अपने जीवन को सार्थक समझते हैं। ऐसे ही एक आदरणीय नाम है जो है रतन टाटा जी। इन्होंने भारत की सेवा तन मन धन से की है। तन अर्थात शरीर से, मन अर्थात हृदय दिल से, धन अर्थात पैसों से की है। जब भी देश को आवश्यकता पड़ी, इन्होंने देश को आर्थिक रूप से सहायता भी की है। देश के गरीबों के लिए इलाज के लिए कई अस्पताल खुलवाए। हमारे देश के पढ़े लिखे नवयुवकों को व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए इन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान की। ऐसे आदरणीय व्यक्ति हमारे देश के सच्चे सपूत कहलाते हैं। बच्चों, हमें भी देश की सेवा में योगदान करने की कोशिश करनी चाहिए। आज के बच्चों पर ही हमारे देश का सुनहरा भविष्य निर्भर है। यदि हम पढ़ लिख लेंगे तो हमारे देश का विकास होगा, उन्नति होगी। बच्चों, हमें अपने घर से ही सेवा का कार्य शुरू करना है। अपने माता पिता को उनके कार्यों में मदद करना चाहिए, जिससे वे अपने आप से खुश हो जाएंगे। फिर हमें पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। अपने गांव को साफ सुथरा रखना चाहिए। इस तरह से हम अपने देश के सेवा में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। बच्चों, आपको 100 पेज की लॉन्ग बुक बनानी है। एक बुक आपकी हिंदी की नोटबुक रहेगी और दूसरी हिंदी की कंपोजिशन की रहेगी। हिंदी की नोटबुक में पीछे के कुछ पन्ने छोड़ करके वहां पर आपको व्याकरण के लिए जगह बनानी है। जो भी नोट दिया जाएगा आपको हिंदी की नोटबुक में समय समय पर उसे लिख करके पूरा करना है।